दोस्तों देश के 15 बैंकों का विलय होने जा रहा 1 मई 2025 से ही एक राज्य में सिर्फ एक ही आरआरबी बैंक होगा। आखिर सरकार की तरफ से ये बड़ा फैसला क्यों लिया गया है, इसकी पूरी डिटेल जानेंगे अपन और इससे आम आदमी को क्या फायदे होंगे, जिन लोगों का इन बैंकों में खाता है उन पर क्या प्रभाव, क्या असर पड़ने वाला है। चलिए देखते हैं इस पूरी जानकारी को विस्तार से। दरअसल सरकार द्वारा 15 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को आरआरबी यानी रीजनल रूरल बैंक्स का विलय करने जा रही है सरकार, और ये मंजूरी दिए जाने के बाद अब एक राज्य एक आरआरबी, वन स्टेट वन आरआरबी योजना लागू होने जा रही है और ये योजना 1 मई 2025 से ही लागू होगी। और ये विलय देश के टोटल 11 राज्यों में किए जाएंगे। किन किन राज्यों में देखिए, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, गुजरात, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा और राजस्थान के आरआरबी को एक इकाई में विलय किया जाएगा। तो अगर आप भी इन राज्यों में रहते हैं दोस्तों तो ये जानकारी पूरी जरूर समझिएगा, क्योंकि कौन कौन से आरआरबी का किस आरआरबी में विलय होने जा रहा है और उसमें अगर आपका खाता है तो क्या प्रभाव पड़ने वाला है, ये जानना आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसीलिए ग्रामीण बैंकों के ग्राहक कृपया ध्यान दें और ये जानकारी पूरी समझिएगा। राज्यों के नाम तो मैंने आपको बता ही दिए कि देश के इन 11 राज्यों में आरआरबी का विलय होने जा रहा, लेकिन किन किन राज्यों में किन किन बैंकों का विलय होगा ये पूरी लिस्ट भी देखते हैं और आरआरबी के विलय के पीछे सरकार का और रिजर्व बैंक का उद्देश्य क्या है ये भी समझिए आप। सरकार का कहना है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की जो स्थापना की गई, इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि जो गाँव में रहते हैं, छोटे ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे किसान हो गए या कृषि मजदूर, कारीगर हो गए, इनको किफायती कर्ज मिल पाए और इनको बैंकिंग सेवाएं मिल पाए, राइट। लेकिन अब जो सरकार ये विलय कर रही है, वन स्टेट वन आरआरबी नीति के तहत सिंगल यूनिट से संचालन में पारदर्शिता आएगी, दक्षता और सेवा की गुणवत्ता में बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। देखिए, एक राज्य एक आरआरबी योजना पूरी है क्या? अभी दोस्तों मौजूदा समय में मतलब वर्तमान में देश में 26 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में टोटल 43 आरआरबी बैंक संचालित हैं, ठीक है। लेकिन जब ये एकीकरण होगा, मर्जर होगा, उसके बाद 28 ही आरआरबी बैंक बचेंगे, यानी लगभग एक राज्य में एक ही आरआरबी बैंक रहेगा, जो कि टोटल देश के 700 जिलों को कवर करेंगे और इनकी 22,000 से ज्यादा ब्रांचेज होगी, शाखाएं होगी। इनमें से 92% शाखाएं जो वो ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में स्थित हैं। समझ रहे हो? यहाँ तक क्लियर समझ में आ गया होगा आपको। और भी आपके मन में कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो बिल्कुल बेझिझक कमेंट करके पूछे, मैं रिप्लाई करने की जरूर कोशिश करूंगा। अब समझिए इस योजना का उद्देश्य क्या है, सरकार क्यों ये योजना वन स्टेट वन आरआरबी लागू कर रही है। तो गवर्नमेंट का कहना है कि एक तो बैंकों की परिचालन दक्षता क्षमता में सुधार लाना, ओवरलैपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को कम करना, ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय समावेशन का विस्तार करना, बैंकिंग सेवाओं और प्रौद्योगिकी प्लेटफॉर्म यानी टेक्नोलॉजी को स्टैंडर्ड बनाना और आरआरबी बैंकों की पूंजी बढ़ाना। सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि जब बैंकों का मर्जर होगा, विलय होगा, तो जो आरआरबी बैंकों के नेट वर्थ हैं, एसेट हैं, वो बढ़ जाएगी, उनकी नेट वैल्यूएशन बढ़ जाएगी। अब इस विलय से ग्रामीण बैंकों के ग्राहकों पर क्या क्या प्रभाव पड़ेंगे ये समझिए। ग्राहकों को अब सभी शाखाओं में एक समान सेवाएं मिलेगी, एक समान शुल्क लगेगा। इससे ग्राहकों के लिए डिजिटल बैंकिंग सुविधाओं, मोबाइल ऐप और एटीएम में सुधार आएगा, क्योंकि आरआरबी बैंकों की टेक्नोलॉजी इनहेंस होगी, तो है ना। वहीं तेज ऋण स्वीकृति यानी लोन आसानी से मिल पाएगा, सरलीकृत कागजी कार्रवाई, लंबी चौड़ी कागजी प्रोसेस नहीं होगी और बेहतर शिकायत निवारण तंत्र भी बन पाएगा। अगर बैंक ग्राहकों की कोई कंप्लेंट है तो वो भी आसानी से सोल्व हो पाएगी। तो ये काफी बेनिफिट ग्राहकों को भी होने वाले हैं इस विलय से। अब जिन ग्राहकों का इन विलय होने वाले आरआरबी बैंकों में अगर खाता है तो उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये समझिए जरा। तो सबसे पहले तो इस बात का ध्यान रखें दोस्तों कि बैंकों के विलय के बाद भी जो ग्राहकों की मौजूदा खाता संख्या, बैंक अकाउंट नंबर है, वो या तो वही रहेंगे या अगर वो नहीं भी रहते, बदल जाते हैं, तो आपको नोटिस के साथ जानकारी मिल जाएगी। अगर आपका बैंक अकाउंट में मोबाइल नंबर लिंक्ड है तो आपको व्हाट्सएप बैंकिंग पर या SMS के जरिए नोटिस मिल जाएगा। हाँ, इसमें यह भी हो सकता है कि आपको अपना चेकबुक, डेबिट कार्ड और पासबुक वगैरह को अपडेट करने की आवश्यकता हो सकती है, तो ये भी आपको बैंक की तरफ से इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि आप फला नई ब्रांच में जाकर के अपनी नई चेकबुक, नई पासबुक ले लें। समझ रहे हो? जितने भी बदलाव होंगे सभी ग्राहकों को शाखा में बदलाव के बारे में पहले से ही सूचित कर दिया जाएगा, तो आप पर किसी तरह का कोई बर्डन, कोई लोड नहीं रहने वाला। टेंशन ना लें, नो टेंशन रहें। कुछ शाखाओं के विलय के बाद नए IFSC कोड भी लागू हो सकते हैं, तो ये सब कुछ अपडेट आपको बैंक की तरफ से बाकायदा इन्फॉर्म किए जाएंगे। ओके, सो डोंट वरी, पैनिक ना हो किसी भी बात को लेकर। और अब एक सबसे महत्वपूर्ण जानकारी देख लेते हैं दोस्तों। तो स्टेट वाइज देखिए आप, उत्तर प्रदेश में बड़ौदा यूपी बैंक, आर्यावर्त बैंक और प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक, इनका विलय करके एक ही उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक बना दिया जाएगा और इसका मुख्यालय लखनऊ में होगा, ठीक है। इसी तरह से आंध्र प्रदेश में भी 4 आरआरबी, चैतन्य गोदावरी ग्रामीण बैंक, आंध्र प्रगति ग्रामीण बैंक, सप्तगिरी ग्रामीण बैंक और आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक को मिलाकर एक नया आंध्र प्रदेश ग्रामीण बैंक बनेगा। ऐसे ही पश्चिम बंगाल में, बिहार में, गुजरात में भी आप ये जानकारी देख सकते हैं, इन बैंकों का विलय किया जाएगा। इसके अलावा जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा और राजस्थान में भी कुछ ये ग्रामीण बैंकों का प्रमुख रूप से विलय हो रहा, और ये विलय के बाद नया बैंक कौन सा बनेगा ये जानकारी आप थोड़ा सा स्क्रीन पर वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा, क्योंकि अभी इन सभी डिटेल्स को मैं बोलूंगा तो उसका काफी ज्यादा लंबा समय लग जाएगा, है ना। अच्छा, अब इसमें कुछ और नियम और शर्तें होगी, जैसे कि 51% से कम नहीं होगी हिस्सेदारी। केंद्र सरकार के पास अब आरआरबी में 50% हिस्सेदारी जो है, प्रायोजिक सरकारी बैंकों का 35% और राज्यों का 15% हिस्सा होता है। तो अब संशोधित अधिनियम के मुताबिक केंद्र सरकार व प्रायोजिक बैंकों की 51% से कम हिस्सेदारी नहीं
हो सकती है। यानी यूं समझ सकते हैं कि ये सभी जो ग्रामीण बैंक है ये पूर्ण रूप से गवर्नमेंट ऑथोराइज्ड होंगे। 51% हिस्सेदारी होते हैं, मतलब आधे से ज्यादा हो गए तो गवर्नमेंट का कंट्रोल पूरा इंटरफेयर इनमें होगा, तो ग्राहकों का पैसा ज्यादा सेफ, ज्यादा सिक्योर रहेगा। ठीक है। दूसरा, बैंकों के पास 2000 करोड़ की पूंजी मिनिमम होगी, तो इससे बैंकों की नेट वैल्यूएशन, नेट एसेट भी मजबूत होगी। तो फाइनली ये बात हो गई कि 1 मई से एक राज्य में सिर्फ एक ही क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक होगा, वित्त मंत्रालय द्वारा इस मर्जर को मंजूरी देने के बाद। ठीक है। तो अभी अप्रैल चल रहा, अगले महीने मई से आपको ये बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। उम्मीद है ये बैंक मर्जर को लेकर सारी जानकारियां A to Z इन्फॉर्मेशन मैंने आपको कांच की तरह क्लियर समझा दी और बिल्कुल आपको समझ में आई भी होगी। अभी भी आपके मन में किसी तरह का कोई सवाल है, क्वेश्चन है, तो बेझिझक कमेंट करके पूछेगा। और बाकी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसी इंफॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।